नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। मंकी पॉक्स को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नशा मुक्त होगा बरेली, आईजी ने उठाया बीड़ा। फायर वर्कर डीलर्स एसोसिएशन का प्रांतीय बरेली में शुरू होगा ऑपरेशन मंकी। मौलाना तौकीर ने पीएम मोदी और आरएसएस पर साधा निशाना। बरेली की शख्सियत में राहुल जौहरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के कुछ हिस्सों में मंकी पॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में मंकी पॉक्स प्रभावित मरीजों के लिए कम से कम 10-10 बिस्तर आरक्षित रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में देश के कुछ हिस्सों में मंकी पॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इसे लेकर विशेष सावधानी बरती जाए। नशे का बाजार बनता जा रहा बरेली में आईजी रमेश शर्मा ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। सबसे पहले आईजी ने अपने कार्यालय में मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए आईजी रमेश शर्मा ने नशीली दवाइयों के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी भी दी। आईजी रमेश शर्मा का यह भी कहना है कि पुलिस कर्मी जब खुद जागरूक होंगे तो वह आम जनता को भी जागरूक कर सकेंगे। आईजी ने बताया कि नारकोटिक्स विभाग भी नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। उसी अभियान के तहत हमने भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा mygov.in पोर्टल पर से येस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स प्लेज ऑनलाइन लिए जाने का प्रावधान है और बहुत सारे लोग इस प्लेज को ले रहे हैं। आज बरेली परिक्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा ये शपथ ली गई और इसको ऑनलाइन प्लेज को भी पूरा लिया गया। आप सबसे भी अपील है कि mygov.in पोर्टल पे जाएं और से येस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स प्लेज को आप लोग भी पूरा करें। अपने आप को संकल्पित करें कि ड्रग्स का प्रयोग कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे और साथ ही साथ अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने जान पहचान वालों को भी इस ओर जागरूक करें और उनको भी mygov.in पर से येस टू लाइफ नो टू ड्रग्स प्लेज लेने के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें। धन्यवाद। जय हिंद। फायर वर्कर डीलर एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन आज बुधवार को बरेली में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश भर में तमाम जिलों से आए आतिशबाजी कारोबारियों ने अपनी बात रखी। अधिवेशन की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चांदना ने की। अधिवेशन में आतिशबाजी कारोबारियों की मूल समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाने की भी बात रखी गयी। फायर डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश की संस्था है। उसमें फायरवर्क्स के व्यापारियों की संस्था है। उसकी कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसमें 25 जिलों के व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 125 व्यापारी यहाँ पर आए और के व्यापारी समस्याओं पर विचार करते हैं। आगे लखनऊ में आयोजित होने वाले एक वार्षिक अधिवेशन के विषय में कैसे तैयारी की जाए विचार किया जाए। इसके अंदर आने दीपावली के अंदर किसी बढ़िया दीपावली पे व्यापार हो, किस तरह दीपावली पे व्यापारी अपना व्यापार सुगमता से कर सके और उसी पे रचना बनाने के लिए बैठक है। आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, बनारस, इटावा, एटा, बरेली और समस्त जिलों से लगभग व्यापारी आए हैं। कहीं से एक, कहीं से दो, समस्त जिलों से व्यापारी आए हैं क्योंकि हमने एक संगठन बनाया है आतिशबाजी का पूरे उत्तर प्रदेश का और हमारा वही प्रयास हमेशा की तरह है कि हम लोग संगठित रहें क्योंकि संगठन की एकता में ही हम व्यापारियों की जीत है। तो इसके लिए संगठन और इसका आयोजन कराएं। बरेली में हिंसक बंदरों के हमले की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रशासन गंभीर हो गया है। शहर से देहात तक उत्पाती बंदर इंसानों पर अटैक कर रहे हैं। कितने ही लोग बंदरों के हमले में गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। जिले का फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक सबसे ज्यादा बंदर प्रभावित नजर आ रहा है। बंदरों के हमले को रोकने के लिए डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने वन विभाग और नगर के अफसरों को बरेली की धरपकड़ कराने का निर्देश जारी कर दिया है। दिक्कत यह है कि बंदरों ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं लोगों को लिए, बच्चों को अब कान ज़्यादा काट रहे हैं। बंदर जब लेटे हुए होते हैं जब तभी जाके अंदर घुस जाता है और उस पर झपट कर देता है। अभी कल आदमी लेटा हुआ क्या करे। बंदर ने बहुत अंगे और बुरे बुरे तरीका से काट रहे हैं। जहाँ काट रहे हैं वहाँ मांस निकाले जा रहे हैं। किसी का कान खा लिया,
और किसी का हाथ खा लिया, किसी का पैर खा लिया। इस तरीके से डांट हमला कर रहा है वो। देखिए, इसमें जो है परमिशन लेकर के बंदरों को पकड़ने और बंदरों को किसी स्थान पर अन्य स्थान पर ले जाने के लिए पहले से प्रयास किया जाता रहा है। अभी हाल में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी, संभागीय वनाधिकारी ने भी पत्र भेजा हुआ है और परमिशन मिलने के बाद बंदरों को बाहर भेजा जाएगा। नगर निगम ने भी 1000 बंदरों को संभवतः 1000 ही बंदरों के लिए टेंडर भी किया था और जिस फर्म को टेंडर दिया गया बंदरों को पकड़ने के लिए, वह अभी काम प्रारंभ नहीं कर पाई है और अगर वो नहीं करती है 2 दिन के अंदर तो उसकी जगह पर दूसरी फर्म चुनी जाएगी। ये बात सच है कि बंदरों की वजह से बहुत लोगों के बीच दहशत हो गई इधर हाल में और कई घटनाएं हो गई काटने की। हम लोगों से अपील करेंगे थोड़ा स्वयं को सुरक्षित भी रखें और खाने पीने की चीज़ों को इस प्रकार से बेतरतीब न रखें, उसी से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं बंदर। जल्दी इनका इलाज किया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा है कि देश के अगले प्रधानमंत्री गडकरी या योगी होंगे क्योंकि दोनों ही नेता मुसलमानों की पसंद है। मौलाना तौकीर बुधवार को अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान मौलाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वार्ता के दौरान मौलाना ने RSS को भी निशाने पर रखा। देखिए तौकीर रजा खान ने आखिर क्या कहा। मैंने देखा है लोग अपने अपने झंडे बनाते हैं, बैरियर पे वो बेचे जाते हैं, जहाँ जहाँ रेड लाइट्स होती हैं वहाँ बेचे जाते हैं। वो लोग अपने झंडे बनाते हैं, वो धंधा करते हैं। वो जो धंधा करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस बार वही धंधा नरेंद्र मोदी ने इख्तियार कर लिया है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है, 15 अगस्त हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह है। इसे हमें आला पैमाने पर मनाना चाहिए, लेकिन इसको धंधा बनाने की जो कोशिश की गई है इसकी मैं मुखालफत कर रहा हूँ। सरकार अगर देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है तो मैं बताता हूँ कि 140 करोड़ की आबादी बहुत खुश हो जाएगी नरेंद्र मोदी साहब से। मैं ये कहता हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री से मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ 2 लोगों की नाराजगी आपको मोल लेना पड़ेगी। देश की पूरी आबादी आपसे खुश हो जाएगी और देश के जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और 2 लोगों के हाथ में सारा पैसा जा चुका है, उस पैसे को जैसे आप किसान की जमीन अधिग्रहित कर लेते हैं, इस तरह अपने उन 2 दोस्तों की तमाम संपत्ति को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया जाए। आज हम आपको बता रहे हैं बरेली की एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने बरेली से निकलकर देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बरेली के नाम को पहुंचाया और रोशन भी किया। हम बात कर रहे हैं बरेली के मूल निवासी राहुल जौहरी की। राहुल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिनेश जौहरी के बेटे हैं। राहुल ने बरेली से ही शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद इसी शहर में पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की। बरेली के प्रेमनगर में रहने वाले राहुल ने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बरेली कॉलेज से BSc और MJP यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री भी ली। बरेली के राहुल जौहरी वर्तमान में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया BCCI के CEO के पद पर रह चुके हैं। इससे पहले वे डिस्कवरी नेटवर्क में 15 साल तक एशिया पैसिफिकर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर थे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।